रात के 8 बज गए और हमारी मौजूदगी राजभवन के समक्ष है, जहां पर आप देखेंगे कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के विधायक, मंत्री, प्रभारी, हर तरह के नेता कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। इनकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, कि वो इस्तीफा दे, नरेंद्र मोदी हाय हाय। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले जब पीएम आवास के कुछ ही दूरी में राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्ष के सांसद वहां धरने पर बैठते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन वहां से उठा लिया जाता है। लिहाजा आप देखिए कि हर तरफ पूरे देश के अलग अलग कोने में कांग्रेस के तमाम विधायक, मंत्री, नेता, जितने भी नेता है वो धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी है। आप लोग यहाँ बारिश हो रही है, रात का समय, क्यों बैठे आप? भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मार रही है, उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी युवाओं के समर्थन में उतरी है। अब देख लीजिए भारी बारिश में आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी युवाओं के समर्थन में उतरे हैं, हम लोग भी उतरे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह की मांग कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। अब क्या करेंगे? सभी धर्म को इन्हें बर्बाद कर दिया, अब युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अब आप लोग के रात भर यही बैठे रहेंगे? हाँ, बैठेंगे हम लोग। बारिश हो रही है। हाँ, युवाओं के हित में बारिश, क्या जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे हम। देखिए कि यहाँ पे यही कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये लोग डटे रहेंगे और उनका जो विरोध है, धरना है, वो जारी रहेगा, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, डटे रहेंगे। विकास, ग्रामीण विकास मंत्री है, दीपिका पांडे सिंह है, राजेश लक्ष्मण है, विधानसभा से विधायक है, प्रभारी है कि राजू, आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौजूद है, वित्त मंत्री थोड़ी देर पहले ही आए थे धरने। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, छलने का काम किया जा रहा है। को उठा करके ले गई लोग, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है, इसलिए उन लोग के बात पर कोई भरोसा नहीं है। पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद ही हम लोग आप लोग यहाँ पे अभी भी डटे रहेंगे या फिर आप लोग अगला रुख? हम लोग तो डटे रहेंगे यहाँ पर। बारिश हो रही है, घर नहीं रहने दीजिए, बारिश हो रही है। हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, इन लोगों ने मतलब हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, पानी उनी कहाँ कोई देखा है? हम लोग पानी भी नहीं देखेंगे। क्या लगता है कि सरकार पे जिस तरीके से दबाव बन रहा है, सीजेपी की बात करें, अब आप लोग भी इसी मुद्दे को लेकर के अब मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उन्हें देना चाहिए, तो कब तक ये चीज होगा कि एक इस्तीफे के बाद चीजें सुधर जाएगी? शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव? पेपर लीक की घटना ना हो, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं हो, देश के संविधान की रक्षा हो, ये जब तक नहीं होगा मामला नहीं सुधरेगा। एक इस्तीफे से पूरा शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा? पहले एक देखिए, संदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति इस्तीफा करता है तो पूरा सिस्टम उसके बाद सचेत हो जाता है। यही तो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। इन्होंने बताया कि हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। आपको बता दें, ये तस्वीरें इसलिए भी अब देखने को मिल रही क्योंकि राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर जब वो धरने पर बैठते हैं तो पुलिस उन्हें जबरन उठाकर ले जाती है और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्ष के नेताओं और सांसदों को पुलिस हिरासत में लेकर के जाती। हालांकि अभी भी कांग्रेस के तमाम नेता और प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब देखना होगा कि अगला रुख सरकार का क्या होता है और कांग्रेस जिस तरीके से विरोध कर रही है अब इस मांग को लेकर के डटी हुई है। हालांकि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बार बार ये कहती है, लेकिन अब जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब जोरों शोरों से चल रही है। हम अब बाकी और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर मंत्री विधायक मौजूद है राजभवन के पास में, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बातचीत करते हैं। राजेश ठाकुर है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप लोग इतनी रात को भी डटे हुए हैं, क्यों? देखिए, पूरा भारतवर्ष का नौजवान, युवा, छात्र आज सड़क पर है। आपने देखा किस तरह से लोग सदन में जाना चाहते थे, संसद में बात करना चाहते थे, प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। आदरणीय राहुल गांधी जी जो पिछले दिनों छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जो छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे जो छात्रों में जागरूकता आई
जो वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हुए, और जब वो संसद पर इकट्ठा हुए तो आपने देखा कि किस तरह से बर्बरतापूर्ण उनके साथ कार्रवाई हुई, और उस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी आज सड़क पर उतरे, प्रधानमंत्री से मिलने जाना चाहते थे, प्रधानमंत्री को ये कहना चाहते थे कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, छात्रों का भविष्य सुरक्षित करो। लेकिन आपने देखा किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, खून नाक से बाहर निकल रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ। इस तरह का दुर्व्यवहार मानो लगता है कि पुलवामा का आतंकी पकड़ लिया हो इन लोगों ने। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे। जब तक राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता वहां पर धरना दे रहे थे, उस बीच में आपके नेता का एक स्टेटमेंट आता है, ट्वीट आता है बहुत ही हास्यास्पद कि ये कहीं ना कहीं ये भटकाने के लिए पीएम मोदी ने इस तरीके की मतलब कि रणनीति रची कि उनके कहने पर ही कांग्रेस पीएम आवास की थोड़ी दूरी के बाद धरने पर बैठी। इस तरीके का उनका स्टेटमेंट। देखिए कौन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। पूरे देश में अगर छात्रों की आवाज को बुलंद करने का और छात्रों के मुंह में आवाज देने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। कौन टुटपुजिया क्या कह रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केंद्र बिंदु में जब हम छात्र को रखेंगे तो ये तमाम जो बयान है वो छूटे पड़ जाएंगे। हम उन बयानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं छात्रों के साथ जो बेरहमी से पिटाई हुई है, जो उनके अभिभावकों को पीटा गया है, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई है, उसके प्रोटेस्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन क्या कह रहा है उससे ना राहुल गांधी को फर्क पड़ता है ना उनके चाहने वालों को फर्क पड़ता है। कल जब कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद वहां दिखाई पड़ते हैं, बकायदा उन्हें हिरासत पर भी पुलिस लेती है। कांग्रेस के नेता वहां पे क्यों? उससे पहले पवन खेरा गए थे जब सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए। हमें इसका जवाब नहीं देना है कि कौन पार्टी किस लिए राजनीति कर रही है। हमें इस बात से मतलब है कि छात्रों की स्थिति क्या है, छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, नीट का एग्जाम कैसे सही होगा, सीबीएसई में जो रिजल्ट है वो कैसे सही होगा। हमें इस बात से मतलब है। कौन क्या राजनीति कर रहा है हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अगर इस बात को लेकर के कहीं डाइवर्ट करना चाहते हैं तो ये मोदी का एजेंडा है। मोदी का एजेंडा। मैं ये कह रही हूँ फिर कि अगर इस्तीफे की मांग हो रही है, कल जब वार्ता के लिए बोला गया कि बातचीत होनी है, तो जब इस तरह की लाठियां भांजी जाती है तब ये स्टेटमेंट आता है कि जेपी नड्डा आएंगे, बातचीत करेंगे। आज जब धरने पर राहुल गांधी बैठते हैं तो तुरंत से जितेंद्र सिंह आते हैं बातचीत के लिए, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उनका जब जवाब आता है, जब पुलिस हिरासत में राहुल गांधी को लेकर के जाती है, कि राहुल गांधी अपने बयान से तो मुकर गए। देखिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो भी जितेंद्र सिंह के मिलने के बाद, तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, छात्रों के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। ये मोदी का एजेंडा है कि कौन क्या बोल रहा है, मीडिया से पूछवाओ। आप पूरे भारतवर्ष का मीडिया देख रहे हैं क्या हरकत कर रहा है। वो पुलिस वाले के साथ क्या हुआ उस पर बात कर रहा है, छात्रों के साथ क्या हुआ उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी छात्रों के साथ बात करने निकले हैं, वो लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या लगता है इस्तीफा कब तक हो जाएगा? चलिए डिक्लेयर हो रहा हो जा रहा है। अरे ऐसे थोड़ी होगा। जा रहा। क्या लगता है कि इस्तीफा कब तक? इस तरीके प्रेशर बन रहा है सरकार के ऊपर कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा। देखिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, और अगर शिक्षा मंत्री नहीं देंगे तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। देखिए कि बारिश तेज हो गई, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता मंत्री कार्यकर्ता है वो मौजूद है। हम भी यहीं डटे हुए क्योंकि ऐसी जो स्थिति है, तस्वीरें हैं वो देश के अलग अलग कोने से देखने को मिल रही, जहाँ पर कांग्रेस धरने पर बैठी है एक ही मांग को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आपको दिखाती हूँ तस्वीरें कि ये लोक भवन के पास है, जहां पर देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आ गई। जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता मंत्री विधायक थे और कार्यकर्ता, उन्हें बस पर बैठाया जा रहा है, एक तरह से कहें कि डिटेन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एक और छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किए जा रहे हैं और दूसरे और नेता प्रतिपक्ष को जिस प्रकार से बलपूर्वक उनको अरेस्ट किया गया, इसके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। राणा शाह को ये पता रहना चाहिए कि जेन जी छात्र और जितने स्टूडेंट्स हैं वो जाग गए हैं और हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों की आवाज है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। आप लोगों को पुलिस लेकर जा रही है। छात्रों पर जो बर्बरता हमला हुआ है,
ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। छात्र हमारे देश के भविष्य हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी सदैव छात्रों के साथ मुखर है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। छात्रों का अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक हमेशा मुखर है। बल जबरे हम लोग को अरेस्ट किया गया है। हम लोग ये छात्रों की आवाज, युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे और ये केंद्र की निकम्मी सरकार को जब तक हम लोग हटा नहीं देंगे, हमारा ये संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग को भी डिटेन करके लेकर हम लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को बल जबरी अरेस्टिंग किया गया है। डरता है, पुलिस को आगे करता है। देश का नागरिक जेल जाने के लिए तैयार है। जी, हम नरेंद्र मोदी की सरकार से नहीं डरते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी को जिस प्रकार से डिटेन किया गया, वहाँ सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, देश कभी नरेंद्र मोदी सरकार को माफ नहीं करेगी। इस जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज आएगी। मोदी सरकार का जाना तय होगा। आपकी सरकार की है और आप पुलिस डिटेन करके लेके जा रहे हैं। हम राजभवन के सामने, क्योंकि केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं राजभवन के सामने हमने प्रोटेस्ट किया है। राहुल गांधी को डिटेन करना बंद करे, सांसदों को डिटेन करना बंद करे, अन्यथा पूरे देश में एक इनकलाब होगा जो मोदी के बस का बात नहीं है, अमित शाह के बस का बात नहीं है रोकना इसे। और यहाँ पर जितने भी आए हुए थे वो बैठकर अब उन्हें पुलिस लेकर के जा रही है। बारिश भी हो रही है। अब देखिए कि ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। ये सीधी तस्वीरें जो है राजभवन के समक्ष है, जहाँ पर ये तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री आए हुए थे। हम कोशिश करेंगे बाकी लोगों से बातचीत करें, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश में कांग्रेस के तमाम नेता, मंत्री, विधायक यहाँ डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। और अब ये पुलिस इन्हें डिटेन कर लेकर के जा रही है, बस पर बिठा करके। अब देखिए कि मंत्री दीपिका पांडे सिंह है जो बस पर बैठ रही है। उनके साथ देखिए कि तमाम और भी नेता, मंत्री है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख ही पा रहे होंगे जो भी हमने आपको बताया। और मंत्री, विधायकों, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। ये लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे सकते। और यही तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी आ रही है कि जहां भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वहां पुलिस प्रशासन उन्हें डिटेन कर करके लेकर के जा रही, क्योंकि पीएम आवास के बाहर जिस तरीके से राहुल गांधी को उठाया कि जिसके बाद ये स्थितियां बनी कि हर जगह पर कांग्रेस धरने पर बैठ रही है। और यही स्थिति झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिली, जहां पर लोक भवन के समक्ष तमाम जो कांग्रेस के नेता, मंत्री, विधायक हैं वो बैठे हुए थे धरने पर एक ही मुद्दे को लेकर के। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी नया घटनाक्रम झारखंड की राजधानी में घटेगी, हम कोशिश करेंगे कि वो अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ना हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,